देखिए, महेंद्र सिंह धोनी ने जितनी मतलब एनकरेजमेंट दी विराट को, तो उसी की वजह से तो उनको ज्यादा चांसेस मिलते गए। देखिए, जो ऑस्ट्रेलिया में 2011 में जहां पे विराट ने अपनी पहली लगाई थी आखिरी टेस्ट मैच में, पर उसके पहले उन्होंने रन नहीं बनाए थे, फिर भी उन पर जी भरोसा दिखाकर उनको उन्होंने और एक मौका दिया, और पर्थ के मैदान में विराट ने 75 रन बनाए थे। तो उससे उनका बिल्कुल। क्लास पता चल गया कि देखिए, ये एक ऐसा युवा खिलाड़ी है, वो आगे जाकर भी रन बना सकता है। और उसके अगले टेस्ट में जब जो एडिलेड में थी, वहां पे विराट ने अपनी थी। तो ये इसीलिए हुआ, सिर्फ इसीलिए हुआ क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी ने उनको वो मौके दिए। देखिए, सही बात है। कभी होता है कि देखिए, आप भारत में खेलते तो आपके पास बड़ी मतलब ऑप्शंस होते, सारे भारत के जी जो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, उनसे आप चूज कर सकते हैं। पर जब आप टूर पे जाते हैं तो आपकी टूरिंग पार्टी 16 की होती है, 17 की होती है, तो उन्हीं में से आपको चुनना पड़ता है। और खास करके सनी भाई, ऑस्ट्रेलिया और आपने जो बात की, सनी भाई आपने जो बात की, माफ कीजिए, आप आपने थोड़ी देर पहले कहा कि वो सिक्सर, तो जो हमारे आज तक के प्रोड्यूसर हैं वो चाहते हैं कि सनी भाई ने जो जहन से बार बार इन तस्वीरों का गवाह पूरा हिंदुस्तान बनना चाहता है। इन सबके बीच बड़ी खबर आपको दे दें, सचिन तेंदुलकर की ओर से कहा गया है कि भारतीय क्रिकेट में रहा है, भारतीय क्रिकेट में धोनी का जबरदस्त योगदान, ये सचिन तेंदुलकर की ओर से कहा गया है। आपको बता दें कि जब जब महेंद्र सिंह धोनी से सवाल पूछा जाता कि वो किन किन लोगों को अपने सबसे करीब या फेवरेट के तौर पर देखना, और उन्होंने लिखा कि साथ में 2011 वर्ल्ड कप जीतना मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी, सचिन तेंदुलकर की ओर से इन शब्दों के जरिए आज इस खबर पर अपनी प्रतिक्रिया दी गई है। जब यह खबर खुद महेंद्र सिंह धोनी देश के सामने रखते हैं कि 7:29 के बाद उनको रिटायर्ड समझा जाए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से, और साथ ही में वो लिखते हैं साल 2011 में वर्ल्ड कप जीतना मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी। हमारे साथ सुनील गावस्कर लगातार जुड़े हुए हैं, विक्रांत भी हमारे साथ बने हुए हैं, उन दोनों का ही हम रुख करेंगे, लेकिन उसके पहले महेंद्र सिंह धोनी की कहानी खुद उन्हीं की जुबानी सुनिए। और महेंद्र सिंह धोनी, अब धोनी ने रिटायरमेंट अनाउंस की है, साथ ही साथ सुरेश रैना ने भी अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है। ये सनी भाई थोड़ा सा मुझे लगता है कि दोस्ती ठीक है, लेकिन एक साथ दोनों की रिटायरमेंट, आप हैरान हुए? हाँ, थोड़ा सा, क्योंकि दोनों के एज में थोड़ा सा अंतर है। और मैं समझ सकता कि सुरेश रैना शायद T20 क्रिकेट में, भारतीय क्रिकेट में वापसी करना अ, चाहेंगे। पर शायद उन्होंने यही सोचा होगा कि अब मेरे जो दोस्त है महेंद्र रिटायरमेंट किए, तो मैं उन्हीं के साथ रिटायर हो जाऊंगा। पर इन्होंने भी कितनी अच्छी एग्जीबिशन दे दी है अपनी क्रिकेट की, भारतीय क्रिकेट के लिए, खास करके वनडे क्रिकेट में, खास और T20 क्रिकेट में। तो ये तो दो बड़ी जबरदस्त खबरें हैं। और भारतीय क्रिकेट की तो ये मैं समझता हूँ, ये तो एक लॉस ही बन गई कि दो ऐसे दिग्गज खिलाड़ी एक ही दिन एक साथ ही में रिटायरमेंट ले रहे हैं। तो भारतीय क्रिकेट के लिए ये तो एक लॉस ही बन गई है। वैसे अगर आप फैन, हर दशक में क्रिकेट का जुनून अजीब होता था। माफ कीजिए अगर मैं ये सवाल आपसे पूछूं, क्या धोनी जैसा कोई और आ सकता है? नहीं, धोनी तो मतलब देखिए, जो एक खिलाड़ी बनता है ना, उसके जैसा दूसरा बनना बड़ा मुश्किल बनता है। आप देखिए, सचिन जैसा कोई आ सकता है, कोई नहीं आ सकता है। महेंद्र सिंह धोनी जैसा कोई आ सकता है, कोई नहीं आ सकता है। युवराज जैसा कोई आ सकता है, नहीं, कोई नहीं आ सकता है। वीरेंद्र सहवाग जैसा, राहुल द्रविड़ जैसा, क्योंकि उनकी हर एक की एक अलग अलग शैली होती है, अलग अलग हम सीख भी सकते हैं। पर अगर उनको अगर हम कॉपी करने की कोशिश करेंगे, तो हम ना हम असफल रहेंगे। तो हर एक जो क्रिकेटर बनता है, वो अपनी एक पर्सनालिटी लेके आता है, और उसी पर्सनालिटी के वजह से क्रिकेट के जो प्रेमी होते हैं, वो उन पर उनको इतना प्यार देते हैं। तो यही आएगा कोई खिलाड़ी। और जो बिल्कुल आप कहेंगे जब वो रिटायर होंगे, जब विराट जब 10 साल के बाद में सोचेंगे कि बस मेरे लिए भी बस हो गया, अब मैं रिटायर हो रहा हूँ, तो लोग पूछेंगे क्या विराट कोहली जैसा और कोई बन सकता है? नहीं, नहीं बन सकता है, क्योंकि ये जो खिलाड़ी बनते हैं, ग्रेट प्लेयर्स, वो एक ही होते हैं, वंस इन अ जनरेशन, वंस इन अ सेंचुरी जैसे खिलाड़ी होते हैं। तो चित्रा है इस वक्त स्टूडियो में। चित्रा ने तो हमने एक शो किया था चित्रा के साथ, अपुन का फेवरेट कौन,
और चित्रा, मुझे याद है आपने शायद एमएस धोनी की ही उस वक्त बात की बिल्कुल थी। बिल्कुल। तो अब चूंकि एमएस धोनी अगर इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो आप क्रिकेट देखना तो नहीं छोड़ेंगी ना, क्योंकि कई सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं भाई एमएस धोनी नहीं है तो हम क्रिकेट क्यों देखें। इस तरह का जुनून है उनको लेकर। नहीं, आपने ये बात बिल्कुल सही कही है विक्रांत, और बहुत सारे लोगों से मेरी बातचीत भी होती है। यकीनन क्रिकेट देखना तो लोग नहीं छोड़ेंगे, लेकिन मायूस जरूर उनके फैंस हैं इस खबर के बाद। इन सब के बीच जैसा कि सनी भाई ने कहा कि उनकी ओर से जिक्र किया गया कि ग्रेट प्लेयर बहुत कम होते हैं और बहुत समय के बाद बनते हैं इतने महान, जैसे कि वो खुद हैं जिनके सानिध्य में लगातार न जाने कितने क्रिकेटर्स आए और चले गए। मैं दोबारा आप लोगों का रुख करूंगी, लेकिन उसके पहले सुरेश रैना ने भी ट्वीट के जरिए ऐलान किया है। उनकी ओर से कहा गया है कि वो भी संन्यास लेते हैं, जिसका जिक्र विक्रांत यहां पर कर रहे थे। सुरेश रैना ने भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। सुरेश रैना, हालांकि महेंद्र सिंह धोनी अपने सोशल मीडिया, खासतौर से ट्विटर की बात करें उस पर, तो वो बिल्कुल नहीं है, लेकिन रैना जरूर उस पर बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं। लेकिन अब धोनी के संन्यास पर एक तरफ सुरेश रैना का ये ट्वीट आप देख रहे हैं, और उन्होंने लिखा है कि सुरेश रैना ने भी क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं। विक्रांत, एक बार फिर से आते हुए उसके बाद सनी भाई मैं आपके पास आऊंगी। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि एक ऐसा दौर रहा है जब भारत में क्रिकेट को लेकर जबरदस्त फैन फॉलोइंग या फिर एक अलग तरह का नशा तो हम सब ने देखा, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी की जब से एंट्री होती है और उनको जब से जिम्मेदारी दी जाती है, उसके बाद भारतीय क्रिकेट ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। और इसी वजह से बार बार 2007 का जिक्र होता है, 2011 का जिक्र होता है, 2013 चैंपियंस ट्रॉफी का जिक्र किया जाता है। देखिए, शुरुआत तो वैसे चित्रा 1983 से हुई थी। देखिए, क्रिकेट का ना युग बदलता रहा है। हाँ, और क्रिकेट में इंडिया आज सुपर पावर है, सिर्फ पैसों के लिए नहीं, वो इसलिए क्योंकि आप हर जगह नंबर 1 है। लेकिन जिस दौर में सनी भाई खेले हैं क्रिकेट, या इनसे पहले का दौर, भाई वहां पर तो पहले तो ये था भारत कंपीट करने जाता था। फिर सनी भाई आए हैं 70 के दशक में, आपके पास स्पिनर्स थे, फिर कपिल देव आए, तो इंडिया ने बड़ी टीमों को हराना शुरू किया। 83 वर्ल्ड कप ना होता तो शायद आज 2011 भी नहीं होता, बिल्कुल 2013 चैंपियंस ट्रॉफी भी नहीं होता, ये हकीकत है। लेकिन जुनून जो है वो क्रिकेट का बहुत ज्यादा था। मुझे याद है तब हम रेडियो पर कमेंट्री सुनते थे, और आप लगाइए कि एक ग्राउंड में एक लाख लोग ईडन गार्डन्स में अंदर और 1 लाख बाहर होते थे। आज क्रिकेट में इतने लोग आपको मैदान में नहीं दिखते, लेकिन ये वक्त बदला है। हालांकि सनी भाई शायद मेरे से इत्तेफाक रखें ना रखें, हर दौर में इंडिया बेहतर होता रहा है, और हर दौर की एक अपनी पहचान, अपनी एक शख्सियत होती है। शायद सनी भाई गोल्डन पीरियड अगर आप देखें, मतलब गोल्डन पीरियड इन द सेंस कि जब आप ऑल टाइम अपनी टेस्ट टीम चुने, तो ज्यादातर खिलाड़ी जो हैं वो इस दौर के आते हैं। और इस दौर में ही हुआ है कि इंडिया वनडे में भी नंबर 1 है, T20 में नंबर 1 है, टेस्ट क्रिकेट में भी नंबर 1 है। जो मेहनत, जो पौधे को आप लोगों ने सींचा 70, 80, 90 के दशक में, अब फाइनली वो एक बड़ा पेड़ बना है। उसमें आप धोनी को कहां देखते हैं? देखिए, मैं तो धोनी को देखता हूं कि टॉप ऑफ द ट्री, जैसे कहते हैं ना, टॉप ऑफ द ट्री, क्योंकि उन्होंने उनकी कप्तानी से, जिस तरह से उन्होंने भारतीय टीम को संभाला है, जिस तरह से उन्होंने युवा खिलाड़ियों को एनकरेजमेंट दे दी है, उसी की वजह से तो भारतीय टीम 2007-8 से जीतना उन्होंने शुरू कर दिया। तो यही तो मैं सोचता हूँ कि वो टॉप ऑफ द ट्री होंगे। और जैसा आपने कहा कि अगर आप ऑल टाइम इंडियन टीम अगर चूज करेंगे, तो ये जो पिछले 20 सालों में जो खिलाड़ी हो गए, तो उनमें से ज्यादा आपके भारतीय 11 में उनमें से ज्यादा लोग होंगे। तो सुरेश रैना और महेंद्र सिंह धोनी एक साथ उन्होंने एक दिन रिटायरमेंट अनाउंस की है। सनी भाई, मुझे तो लग रहा है आने वाले दिनों में ऐसा ना हो कि 2-4 और रिटायरमेंट्स हो जाएं। अब रिटायरमेंट भी, अगेन रिटायरमेंट एक ऐसा सवाल है कि आप खेलते हुए रिटायर होते हैं, या फिर आप फिलहाल टीम में नहीं है और फिर आप कहते हैं कि बस अब मैं आने की कोशिश नहीं करूंगा। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में सनी भाई, हो सकता है आईपीएल के दौरान या आईपीएल से पहले 3-4 और दिग्गज जो शायद इस वक्त इंडियन क्रिकेट में नहीं है, वो भी अनाउंस कर दें अपनी रिटायरमेंट। हाँ, हो सकता है, क्योंकि कभी कभी आप एक संकेत ढूंढते रहते हैं, कहीं से कहीं आपको एक सिग्नल मिलती है, और वो सिग्नल मैं समझता हूँ कि महेंद्र सिंह धोनी ने आज दे दी है, सुरेश रैना ने आज दे दी है कि बस अब हमारा वक्त, इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का वक्त अब खत्म हो गया। हम सिर्फ अभी एंजॉयमेंट के लिए खेलेंगे, हमारे आईपीएल टीम्स के लिए खेलेंगे, हमारी आईपीएल टीम्स को जीत दिलाने की कोशिश करेंगे, पर हम क्रिकेट की एंजॉयमेंट करें, क्योंकि बड़े जबरदस्त फिट है आजकल के जो खिलाड़ी है। वो मैं समझता हूँ कि 45 साल तक वो खेल सकते हैं। उनकी खुद की उम्र जब 45 साल तक, महेंद्र सिंह धोनी को देखिए कितने फिट है, सुरेश रैना इतने जबरदस्त फिट है, तो वो खेल सकते हैं और 8-10 साल भी
पर T20 क्रिकेट खेल जी। सकते हैं। T20 क्रिकेट में 20 ओवर की फील्डिंग करनी पड़ती है, सिर्फ 20 ओवर की बल्लेबाजी भी करनी पड़ती है। एक वनडे क्रिकेट भी मुश्किल होता है। जब आपकी उम्र बढ़ती है तो वनडे क्रिकेट जहाँ पे आपको 7 घंटे मैदान में बिताने होते हैं, वो थोड़ा सा मुश्किल बनता है। ये T20 क्रिकेट आप और 4, 5, 8 साल खेल सकते हैं आसानी से, और वही करेंगे मैं समझता हूँ महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना। चलिए ठीक है, चित्रा, आप एक दोनों लोगों का शख्सियत विक्रांत, मैं तुरंत आती हूं आपके पास। दरअसल महेंद्र सिंह धोनी ने जिस अंदाज में रिटायरमेंट का ऐलान किया है, जरा वो अंदाज भी एक बार फिर से अपने दर्शकों के सामने हम रखते हैं। देखिए, एक तरफ इंस्टाग्राम पर वो ये लिखते हैं कि 7:29 पर आप मुझे रिटायर ही समझे, जैसा कि हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं, और शायराना अंदाज उनका जिस वीडियो के रूप में सामने आया है वो एक बार देखिए। और आकर चले गए, कुछ आहें भर कर जी को आप टीवी स्क्रीन पर लगातार देख रहे हैं और इसके साथ इस वीडियो को भी देख रहे हैं। सनी भाई, अब आपसे मेरा ये सवाल, ये जो शायराना अंदाज आज निकल कर आया है महेंद्र सिंह धोनी का, मैं पल दो पल का शायर हूं, यही मेरी कहानी है, आप जिस अंदाज में उन्होंने अलविदा किया है, इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, अलग उनकी एक खेलने की, जब वो खेलते थे उनकी भी एक स्टाइल, एक अलग अलग सी स्टाइल हुआ करती थी, और रिटायरमेंट की स्टाइल भी एक अलग सी स्टाइल है कि सोशल मीडिया द्वारा, और उसके पहले उन्होंने बोर्ड प्रेसिडेंट सौरव गांगुली को अभी मुड़िया से उन्होंने सौरव गांगुली को भी बताया था कि वो रिटायर करने वाले, पर ये आधुनिक स्थिति है, और ये आधुनिक तरीके से उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस किया है। सोशल मीडिया पे उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस। बिल्कुल। एक और सवाल, चूंकि इस गाने की गहराई बहुत ज्यादा है और महेंद्र सिंह धोनी की ओर से अगर बकायदा वीडियो और उसके पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक चलता है तो उसके बहुत सारे मायने होते हैं। दरअसल इसमें यह भी लाइनें आती हैं कि बहुत सारे आए, बहुत सारे लोग चले गए, तो इसके जरिए एक तरफ आप लोगों का जो बड़ा योगदान रहा है भारतीय क्रिकेट में, इससे कम से कम हम बिटवीन द लाइंस पढ़ सकते हैं कि उसको भी वो याद करते हुए, फिर अपने जाने की बात करते हुए, और फिर नए क्रिकेटर्स आके हिंदुस्तान के क्रिकेट को और आगे बढ़ाएंगे। क्या क्या इन बातों को समझा जाए इस शायरी और इस गाने के जरिए? जी हाँ, बिल्कुल। जो भी खिलाड़ी आता है उसका लिमिटेड टाइम होता है। एक सचिन तेंदुलकर एक अलग से खिलाड़ी थे, उन्होंने शुरुआत भी इंटरनेशनल क्रिकेट में 16 की उम्र में की थी, तो वो 24-25 साल तक वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेले। इतनी लंबी उम्र इंटरनेशनल क्रिकेट में होना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जो इंटरनेशनल क्रिकेट का जो टेंशन होता है, प्रेशर बनता है, एक्सपेक्टेशंस होती है, उसको संभालना आसान नहीं बनता। तो हर एक क्रिकेटर जो खेलता है भारतीय क्रिकेट टीम के लिए, उनकी करियर कुछ 15, 16, 17 साल की बनती है, क्योंकि वो मानो अगर 21 साल में उन्होंने शुरुआत की तो 37, 38 या 40 तक वो खेलते हैं। और बिल्कुल इसीलिए वो सब जो खेलने आए, वो दो पल के हम होते हैं, पल दो पल के हम शायर होते हैं, और कभी कभी हमारी जो शायरी होती है वो लोग जो देखते हैं उनको पसंद आती है, कभी कभी जो हमारी शायरी होती है वो लोगों को पसंद नहीं आती, पर यही तो एक जिंदगी क्रिकेटर्स का वो मार्गदर्शन करे ताकि उन जैसा क्रिकेटर्स हिंदुस्तान को आगे आने वाले वक्त में भी युवाओं के तौर पर मिलता रहे। कुछ सवाल करना चाहते हैं विक्रांत आपसे। विक्रांत, ये कह रहा था, सनी भाई भी हैं, आप भी हैं, देखिए जो आखिरी लम्हा वो आउट कैसे हुए चित्रा, इतना सा 1 इंच से रन आउट हुए हैं, 1 इंच से रन आउट। वो महेंद्र सिंह धोनी जिन्हें चीता कहा जाता था, वो महेंद्र सिंह धोनी जिनको कोई पकड़ नहीं पाता था, लेकिन आखिरी लम्हा उनका क्या चलेगा, एक उनका वो छक्का चलेगा सारी उम्र, और शायद ये लम्हा चलेगा जहां पर इतना सा बैट रह गया। 1 इंच का वो फासला, अगर वो रन आउट नहीं होते शायद इंडिया वो मैच जीतता, शायद एक और वर्ल्ड कप आता। शायद जो है ये बहुत बड़ी बात है। मैं ये कह रहा था कि हमने क्रिकेट की उनकी बात की, हम ये भी जानते हैं कि दोस्तों के दोस्त हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इस बात को नहीं जानते हैं, शायद सनी भाई हमारे से बेहतर जानते हैं। चित्रा, जो उनके बचपन के दोस्त हैं उनको उन्होंने छोड़ा नहीं। बिल्कुल। आज भी महेंद्र सिंह धोनी क्या है, महेंद्र सिंह धोनी आज भी आपको अपने दोस्तों के साथ सड़क के किनारे चाय पीते मिल जाएंगे, लेकिन आप बहुत बड़े अफसर हैं, आप बहुत बड़े कॉर्पोरेट हैं, हो सकता है कि धोनी आपके फोन का जवाब भी ना दे। मुझे याद है जो हमारे एडिटर इन चीफ हैं सुप्रिय प्रसाद जी, हम उनके साथ चाय पीने गए थे, आई थिंक 2013 की बात है। तो चाय पीने आप गए हैं, उन्होंने कहा चाय पीते हैं। चाय कहाँ पी रहे? 5 स्टार होटल में। लेकिन 5 स्टार होटल में चाय कैसी बन रही है?
उन्होंने कहा ऐसा करना है ना, अदरक थोड़ा ज्यादा डालना, अच्छा एक काम करना, शक्कर भी डाल देना इसमें, यार मुझे तो देसी चाय चाहिए। मतलब इस तरह के उन्होंने शायद अपने रूट्स जो भुलाए नहीं, इसीलिए लोगों ने उनको प्यार भी ज्यादा दिया है। ठीक है विक्रांत, बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने कही हैं, लेकिन सनी भाई एक और सवाल जो जेहन में आता है इन तस्वीरों को देखने के साथ ही जो इस वक्त हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, महेंद्र सिंह धोनी होना कितनी बड़ी बात होती है, लेकिन इसके साथ ही जब अगर हम उनके क्रिकेट करियर को देखें, टेस्ट क्रिकेट से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया दौरे पर थे, उस समय उन्होंने अलविदा कह दिया था। उसके बाद थोड़ा हम आगे बढ़े तो एक क्रिकेटर खुद को रिटायर होना देखना चाहता है क्रिकेट के मैदान से, वो जो अपील होती है, वो जो भावुकता होती है, आखिरी बार वो जो बल्ला लेकर मैदान में जाना और उसके बाद वापस आना, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी ने ऐसा कुछ नहीं किया, तो इसको कैसे देखा जाए? देखिए, शायद जैसा मैंने कहा कि शायद वो इसी का इंतजार कर रहे थे कि इस साल की आईपीएल T20 अगर मार्च अप्रैल में होती, तो अगर वहां पे अगर उनका अच्छा परफॉर्मेंस बनता तो शायद वो भारतीय टीम T20 वर्ल्ड कप के लिए उनकी इंक्लूजन हो जाती, और फिर वहां पे जाकर वो शायद ये सोचते थे कि वहां पे मैं मैदान पे भारतीय टीम को जीत दिलाकर मैं रिटायरमेंट अनाउंस करूंगा। पर कभी कभी ऐसी जो चीजें होती है वो अपने हाथों में नहीं होती है, ये तो वक्त की बात है, और ये कोरोना पैंडेमिक की वजह से सब कुछ सत्यानाश हुआ है। वर्ल्ड T20 अगले साल होगी, तो उसके बाद में शायद उन्होंने सोचा होगा कि बस जो मैदान से मैं रिटायरमेंट लेना चाह रहा था वो अब मुझसे नहीं बनेगा, और इसीलिए शायद इस तरह की उन्होंने एक रिटायरमेंट अनाउंस की। मतलब ये जो दुनिया जो बदल गई है, और देखिए फिलहाल थोड़ा हम पीछे जाकर ये 3 अलग अलग तस्वीरों के जरिए महेंद्र सिंह धोनी का हिंदुस्तान के क्रिकेट में कितना बड़ा योगदान रहा है, इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। T20 वर्ल्ड कप 2007 में हिंदुस्तान को जीत दिलाई थी, 2011 वर्ल्ड कप एक बहुत बड़ा सपना था, 28 सालों का बहुत बड़ा गैप था जिसको पाटने का काम महेंद्र सिंह धोनी और उनके इस टीम ने भी किया था, जिसमें खुद सचिन तेंदुलकर की भी तस्वीरें आप देख रहे हैं। वहीं 2013 चैंपियंस ट्रॉफी, और आपको बता दें कि इन तीनों ही फॉर्मेट में अवार्ड जीतने वाले, ये ट्रॉफीज जीतने वाले महेंद्र सिंह धोनी इकलौते कप्तान बन गए थे, और इस तरह से भी उन्होंने विक्रांत एक नया रिकॉर्ड कायम किया था 2013 में। जी बिल्कुल, अभी तक कोई ऐसा कप्तान नहीं है दुनिया में जिसने तीनों आईसीसी ट्रॉफीज जीती हो। लेकिन सनी भाई, मुझे लग रहा है आप कुछ कहना चाहते थे, शायद आप कुछ कहते कहते रुक गए, आप कुछ बोलने वाले थे शायद। जी, आपने अभी जिक्र किया था कि वो जो 1 इंच की वजह से वो रन आउट हुए थे उनकी आखिरी मैच भारतीय टीम के लिए, तो जब भी आप मतलब 10 साल के बाद में अगर आप किसी के आखिरी जो मोमेंट्स बनते हैं ऑन द फील्ड, तो कुछ ऐसे लम्हे याद आते हैं। एक तो होता है कि सर डॉन ब्रैडमन की जो आखिरी इनिंग्स थी जहाँ पे उनको सिर्फ 4 रन चाहिए थे, अगर वो 4 रन बाउंड्री मारते तो फिर उनकी एवरेज टेस्ट क्रिकेट की एवरेज एग्जैक्टली 100 बनती, पर वो 0 पे आउट हो गए, दूसरे गेंद पर क्लीन बोल्ड आउट हो गए। तो वो एक मतलब उनकी आखिरी जो मोमेंट्स थी वो सारी दुनिया को, जो क्रिकेट फॉलो करते हैं उनको याद है। और उसी की तरफ से मैं समझता हूँ कि ये जो महेंद्र सिंह धोनी की जो आखिरी मतलब इनिंग्स है, आखिरी मोमेंट्स है, वो उसी तरह से याद होंगे। जैसे कि सचिन तेंदुलकर एक नॉन रेगुलर बॉलर को उनकी आखिरी इनिंग में कॉट आउट हो गए स्लिप में, अगर रेगुलर बॉलर का आउट होते तो बात अलग थी, पर आश्चर्य की बात ये थी कि वो एक नॉन रेगुलर बॉलर थे, उनको वो आउट हो गए, और वो भी 75 रन पर जब बल्लेबाजी करते थे। ऐसा कब देखा है कि जब 75 रन तक सचिन पहुंचे और उन्होंने सेंचुरी नहीं मारी। तो ये कुछ लम्हे जो होते हैं रिटायरमेंट के, किसी के आखिरी जो लम्हे होते हैं, तो ये मैं समझता हूँ कि जैसे ब्रैडमन की डिसमिसल, तेंदुलकर की डिसमिसल, और ये धोनी की जो डिसमिसल है, वो मैं समझता हूँ कि लोग बहुत याद करेंगे कि किस तरह से उनकी वो आखिरी मोमेंट थी इंटरनेशनल क्रिकेट में। चित्रा देखिए, सनी भाई ने अपना नाम नहीं लिया, द ग्रेट सुनील गावस्कर का भी जो आखिरी पारी थी वो वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल था, इंडिया इंग्लैंड, उनके घरेलू मैदान वानखेड़े स्टेडियम में, और ये पक्का था कि भाई इंडिया ने तो फाइनल खेलना है। लेकिन अभी भी सनी भाई मुझे याद है, सुनील गावस्कर, LBW, फिल डिफ्रिटास, और इंडिया वो सेमीफाइनल भी हार गया था। हम तो उस लम्हे को भी नहीं भुला पाए आज तक। क्लीन बॉल डिफ्रिटास, नॉट LBW। अच्छा, देख लीजिए, याददाश्त थोड़ी सी मेरी भी कमजोर हो गई, इसीलिए मैं भूलना चाहता हूँ उसको। क्लीन बॉल हो गया।
लेकिन इन सब के बीच विक्रांत, ये भी सच बात है कि जो बड़े और महान खिलाड़ी होते हैं वो बहुत सारी अपनी बड़ी पारियों का भी जिक्र जब भी उन्हें मौका मिलता है वो नहीं करते हैं, क्योंकि लोगों की जुबान पर वो बातें याद रहती हैं। और सुनील गावस्कर, यकीनन जो आपका रोल रहा है क्रिकेट के मैदान में वो तब भी उतना ही था, आज भी उतना भी है, और अभी बहुत सारे ऐसे नए प्लेयर्स हैं जिनको तैयार करने की भी जिम्मेदारी आप पर है और आप उसको बखूबी निभा भी रहे हैं। लेकिन एक बार फिर से विक्रांत, जल्दी से आपका रुख करते हुए, क्योंकि यहाँ पर हम दिखा रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी की, चाहे टेस्ट क्रिकेट में, चाहे ओडीआई में, वनडे में, या फिर T20 के दौरान जितनी भी पारियां रही हैं वो अपने आप में शानदार रही हैं। और यहाँ पर एक बार मैं चाहूंगी फुल फ्रेम दिखाएं हम। सचिन तेंदुलकर ने किस तरह से महेंद्र सिंह धोनी को कहा है कि धोनी जैसा कोई नहीं, धोनी के साथ 2011 में विश्व कप जीतना मेरे जीवन का सबसे अच्छा पल रहा, आपको और आपके परिवार को दूसरी पारी के लिए शुभकामनाएं। इस अंदाज में सचिन तेंदुलकर एक तरफ बधाई, शुभकामनाएं देते हैं, तो दूसरी तरफ वो ये भी बताते हैं सनी भाई कि महेंद्र सिंह धोनी कोई भी नहीं। बिल्कुल, और होगा भी नहीं। महेंद्र सिंह धोनी जैसा और कोई आगे बनने वाला है भी नहीं, क्योंकि वो एक यूनिक क्रिकेट, उनकी एक जो शैली थी क्रिकेट खेलने की, बल्लेबाजी करने की, विकेट कीपिंग करने की, एक बिल्कुल अलग सी थी। उनको आप कॉपी कर नहीं सकते, उनके जैसा और कभी बनेगा भी नहीं। धोनी एक ही धोनी है और एक ही धोनी हमेशा रहेंगे, और कोई धोनी जैसा और कोई क्रिकेटर भारत में तो नहीं होने वाला है। और चित्रा देखिए, बड़ी मजे की बात को नहीं जानती है, लेकिन शायद चूंकि एमएस अपना माइंड बना चुके थे वर्ल्ड कप के बाद, और कहते हैं ना कि यू टेक समबडी अंडर योर विंग्स, मतलब आपको पता होता है कि मेरा उत्तराधिकारी ये है। तो लास्ट 1-1.5 साल, मतलब खेलने से 6 महीने खेलना जो वो खेले हैं भारत के लिए वर्ल्ड कप, उससे 6 महीने पहले या उसके बाद भी वो उन्होंने ऋषभ पंत को अपने विंग्स में ले लिया था, इन द सेंस कि ऋषभ पंत के साथ बड़ा वक्त बिताते थे। और शायद धोनी को ये लगता था कि भाई जिस तरह से मैं आया था, जिस तरह से मेरा खेल था, जो मैं निडर प्लेयर था, मैं रस्टिक था, शायद उनको ऋषभ पंत में वो झलक दिखती थी। तो सनी भाई, अब अगर आप विकेट कीपिंग के लिहाज से देखें, कौन है वो जो महेंद्र सिंह धोनी की, मैं ये नहीं कहूंगा जगह ले सकता है, लेकिन उस जगह में जाकर कोशिश कर सकता है? आपने उनका नाम लिया, ऋषभ पंत, क्योंकि उनके पास भी वैसी काबिलियत है बल्लेबाजी करने की, उनके पास वैसी एबिलिटी है विकेट कीपिंग करने की। और अगर मैंने भी देखा है कि महेंद्र सिंह धोनी उनके साथ काफी टाइम बिता रहे थे पिछले 1.5 सालों में। और ऋषभ पंत एक ऐसे खिलाड़ी थे जो उनके साथ रहते थे, क्योंकि उनसे वो सीखना चाहते थे कि किस तरह से अपनी क्रिकेट को इम्प्रूव करें, और साथ में ऑफ द फील्ड भी कैसा बर्ताव होना चाहिए एक इंडिया क्रिकेटर को, इंटरनेशनल क्रिकेटर को, किस तरह की एक मतलब आपकी बिहेवियर होनी चाहिए, वो महेंद्र सिंह धोनी के साथ टाइम बिताकर वो भी सीख रहे थे। और उसी के बाद में अगर आपने देखा है, जो एक युवा ऋषभ पंत थे और अब जो ऋषभ पंत दिखाई देते, वो कितने मैच्योर ऋषभ पंत दिखाई दे रहे हैं। और मैं इसी से आशा करता हूं कि आगे जाकर एक जो उनको जो एक एनकरेजमेंट मिली है महेंद्र सिंह धोनी से, आगे जाकर वो भी ऐसा प्रदर्शन। पहले इन तस्वीरों का जिक्र करना और वो तस्वीरें दिखाना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, जब हिंदुस्तान के क्रिकेट को सुनहरे दौर में लेकर गए 2007, 2011, 2013 की तस्वीरें एक बार फिर से देखिए। तो एक टिकट कलेक्टर से देश की धड़कन बनने तक की तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां करती हैं कि हिंदुस्तान के क्रिकेट में किस तरह का योगदान रहा है महेंद्र सिंह धोनी का, जिन्होंने आज रिटायरमेंट अनाउंस की है। उनकी ओर से इंस्टाग्राम पर क्या पोस्ट लिखी गई है, एक बार फिर से आपको दिखाते हैं। सुनील गावस्कर जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले इंस्टाग्राम पोस्ट आप सभी के प्यार और समर्थन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज शाम 7:29 के बाद मुझे रिटायर समझा जाए, कुछ इस अंदाज में महेंद्र सिंह धोनी सामने आते हैं, जिन्होंने अपने खेल से हर किसी को चौंकाया हो, देश को उन पर नाज करने का मौका दिया हो। वो इस अंदाज में रिटायरमेंट आज ले लेगा, किसी का पहले से अनुमान नहीं था, लेकिन आज इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए महेंद्र सिंह धोनी ने अपने दिल की बात देश के सामने रखी है। सुनील गावस्कर जी, नए तरीके से अब चर्चा को आगे बढ़ाते हुए, चूंकि पिछले 1 घंटे से लगातार आपसे बातचीत जारी है, एक बार फिर से उनके इंस्टाग्राम पोस्ट की और साथ ही 2007, 11 और 2013 की तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जब जब उन्होंने हिंदुस्तान को मौका दिया। सनी भाई, कैसे देखा जाए और उनके फैंस के लिए खासतौर से आप क्या कहना चाहेंगे, जो जाहिर तौर पर अब महेंद्र सिंह धोनी को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में नहीं पाकर थोड़े मायूस हैं? देखिए, हमें कभी भी एक बड़ा खिलाड़ी जब रिटायर होता है
तो उन्होंने जो हमें खुशी दे दी है उनके परफॉर्मेंस से, वो हमें याद रखनी चाहिए। और हमारी ये खुशकिस्मती है कि अब हमारे पास वीडियोस है, हमारे पास डीवीडीज है, जिससे हम उनकी जो परफॉर्मेंसेस है, उनकी जो सेंचुरीज है, उनकी जो स्टंपिंग्स है, उनकी जो कैचेस है, वो हम बार बार देख सकते हैं। इसके पहले के मतलब जो जमाने थे 1930 के, 1940, 1950, 1960 के, वहाँ के जो दिग्गज खिलाड़ी थे, जब वो रिटायर हुए थे, तो हमारे पास ये एक ऐसा मौका नहीं था कि उनकी जो क्रिकेट थी उसको बार बार देखा जा सकता है। पर ये हमारे पास एक नसीब की बात है कि हम अब महेंद्र सिंह धोनी, सुरेश रैना जो उनके साथ अब रिटायर हुए, आज भी रिटायर हुए, तो उनको उनकी जो क्रिकेट है वो हम बार बार देख सकते हैं, बार बार एंजॉय कर सकते हैं, उनकी यादें ताज़ा रख सकते हैं वो वीडियो और रिप्लेस के साथ। बिल्कुल सही कहा आपने। आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सुनील गावस्कर, आप यकीनन देश के महान पूर्व क्रिकेटर, जिनका मार्गदर्शन हर एक क्रिकेटर को जो आगे बढ़ना चाहता है उनको मिलता रहा है, और आज जिन शब्दों में उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी की तारीफ की, यकीनन महेंद्र सिंह धोनी का कद दरअसल देश में ऐसा ही रहा है, और इसी वजह से बार बार हर कोई उनको याद कर रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से अब जब अलविदा कह चुके हैं महेंद्र सिंह धोनी। टीवी स्क्रीन पर दो और खास मेहमान आप हमारे साथ देख रहे हैं। हमारे साथ हरभजन सिंह जुड़ चुके हैं, और साथ ही पूर्व क्रिकेटर मदन लाल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विक्रांत गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। विक्रांत, यकीनन सबसे पहले मैं आपका रुख करते हुए अब एक नए सिरे से हम आगे बढ़ेंगे, तो महेंद्र सिंह धोनी का जाना, इस तरह से रिटायर हो जाना, यकीनन धोनी युग का ये अंत है, लेकिन उसके पहले जल्दी से एक झलक देख लेते हैं। विक्रांत, मैं लौटूंगी, लेकिन उसके पहले महेंद्र सिंह धोनी के अब तक के योगदान की एक झलक देखते हैं क्रिकेट में। महेंद्र सिंह धोनी के जन्मदिन के पहले की ये तस्वीरें, जब कोरोना काल नहीं था। हालांकि पिछले महीने 7 जुलाई को उन्होंने अपना जन्मदिन फिर मनाया है। विकास, एक बार फिर से आपका रुख करते हुए, ये जो गीत गुनगुनाते हुए उन्होंने अलविदा कह दिया है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को, कैसे देखा जाए इसको? एक बार फिर से हमारे दर्शकों को बताइए, धोनी होने का मतलब इस देश के लिए क्या होता है? विक्रांत। नहीं, देखिए, धोनी होने का मतलब तो ऑब्वियसली हर खिलाड़ी अपना एक चित्रा मतलब लेकर आता है, लेकिन जैसे मैंने कहा, ये एक्सपेक्टेड था। ये शायद 10 जुलाई हम जो हारे थे पिछले साल वर्ल्ड कप, उस दिन ये बात क्लियर थी कि आखिरी बार हमने उनको नीली जर्सी में देखा है। लेकिन हुआ क्या ना, कंफ्यूजन तो टीम मैनेजमेंट ने क्रिएट की। धोनी खुद बोलते नहीं थे, और कभी कोच ने कुछ बोल दिया, कभी कप्तान बोल दिया, क्योंकि हर कोई ये चाहता था कि भाई वो खुद ही अनाउंस करे। अच्छा, धोनी कहते थे मैं अनाउंस क्यों करूं, लेकिन ये उन्होंने इंडिकेशन दे दी थी। देखिए, क्रिकेट में कभी ऐसे नहीं होता कि जैसे जैसे आपकी उम्र हो और आप 1.25 साल क्रिकेट ना खेले और फिर उसके बाद वापसी हो, नहीं होता। ही हैड मेड अप हिज माइंड। उनके दोस्तों को पता था, उन्होंने अक्टूबर में बीसीसीआई को भी कन्वे कर दिया था। आज जैसे उन्होंने दादा को एक चिट्ठी लिखी, बीसीसीआई को एक चिट्ठी लिखी, वो चिट्ठी ये है कि जी मैं ये डिसीजन ले रहा हूं, और वो बड़ा प्रोटोकॉल है, वो प्रोटोकॉल के तहत आपको जाना पड़ता है। लेकिन ये चीज वो अक्टूबर नवंबर में कन्वे कर चुके थे। विराट को मालूम था, रवि शास्त्री को मालूम था, सिलेक्टर्स को मालूम था, बीसीसीआई को मालूम था। लेकिन जैसे आपने कहा ना, जैसे सनी भाई कह रहे थे, आपका 1983 सबसे बड़ा मूवमेंट था। 70s में भी आप जीते, 90s में भी जीते, लेकिन सबसे बड़ा जो आपका गोल्डन पीरियड है, जो गोल्डन फेज ऑफ इंडियन क्रिकेट है, जैसे सनी भाई कहते हैं, वो पिछले 20 साल में। जब आप ऑल टाइम इंडिया की टीम चुनेंगे, तो उसमें शायद ये पिछले 20 साल में ये महत्वपूर्ण बातें विक्रांत आप कह रहे हैं, क्योंकि इस वक्त बहुत बड़ा पैनल भी आज तक पर हमारे साथ हिस्सा बन चुका है, उनका तारुफ करवाते हुए। विक्रांत, बहुत सारे सवाल आपके भी मन में होंगे, यकीनन हम करने वाले हैं। निखिल चोपड़ा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दीपदास जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन हरभजन सिंह का रुख करते हुए सीधे। हरभजन, आज जब ये खबर सामने आई, धोनी ने खुद ही कहा कि 7:29 पर उनको रिटायर समझा जाए, आपने किस तरह से लिया इस खबर को? देखिए, ये एक ना एक दिन तो होना था, और ये जैसे अभी विक्रांत जी की मैं बात सुन रहा था कि पिछले साल जब वो वर्ल्ड कप खेल रहे थे, तो उन्होंने बताया हुआ वर्ल्ड कप का सफर जहां खत्म हो जाएगा, उनका सफर वहीं पे वो खत्म कर देंगे, और उन्होंने उसके बाद कोई क्रिकेट खेली नहीं थी। और आज ये ऐसा चौंकाने वाला नहीं मैं कह सकता हूँ कि ये एक डिसीजन था, ये पेंडिंग था जो उन्होंने आज ये डिसीजन लिया, और बड़ा अच्छा दिन चुना, 15 अगस्त वाला दिन। वो क्रिकेट से कहते हैं आज़ाद हो गए, अपने आप को उन्होंने आज़ादी दे दी है, और उनकी जो कंट्रीब्यूशन है देश के लिए, दैट्स अनबिलीवेबल। ही गोज डाउन एज वन ऑफ द लेजेंड ऑफ द गेम, और ग्रेटेस्ट एवर ओडीआई क्रिकेट जिसको कहा जा सकता है कि कभी भी भारत की कोई टीम बने, उसमें महेंद्र सिंह धोनी जो है वो जरूर शामिल होंगे। तो बहुत बड़े खिलाड़ी थे, बहुत बड़े योगदान है इनके, और मेरे लिए ये
सरप्राइज नहीं था, क्योंकि मैं बहुत बार अपने इंटरव्यूज में और बाकी जगहों पे मैं कह चुका हूँ कि महेंद्र सिंह धोनी शायद अपना आखिरी मैच खेल चुके हैं, और क्योंकि कुछ उनके खास दोस्तों के चलते हुए वो मुझे बताया गया था कि ये उनका आखिरी। मैं उतना आश्चर्य नहीं हूँ इस डिसीजन से। मैं यही उनके लिए दुआ करता हूँ कि आगे वाली उनकी जो जिंदगी है वो क्रिकेट से भी और सुहानी। विक्रांत। दीप आपका पहला रिएक्शन, और निखिल भाई आपका पहला रिएक्शन। दीप आपसे शुरू करता हूं, क्या आपको भी अंदाजा था? देखिए, अंदाजा तो सबको था, लेकिन जब ये होता है, जब ये एक्चुअली डिसीजन आता है, तब थोड़ा सा अलग फील होता है। सबको पता था कि चलिए आज नहीं तो कल वो अनाउंसमेंट होने वाला है, वो करने वाले हैं। लेकिन जब एक्चुअली होता है, जब मैं वो एक्चुअली गाना सुन रहा था जो जो इंस्टाग्राम में उन्होंने डाला, देयर वाज अ लंप इन माय थ्रोट, क्योंकि इवन दो अनएक्सपेक्टेड लाइंस था कि ये होने वाला था, लेकिन एक शख्स जो इतने सालों से जुड़ा हुआ था टीम इंडिया के साथ, अप्स एंड डाउन्स के साथ, चाहे अच्छे दिन हो या बुरे दिन हो, सो इट इज थोड़ा सा एक होता है ना, वो हॉलोनेस जो एक होता है, वो अचानक सा एक फील होने लगा कि यार चलो इनको दोबारा शायद नील जर्सी में शायद दोबारा नहीं देखेंगे। तो वैसा फीलिंग था, फीलिंग अ लिटिल थोड़ा सा हॉलो। विक्रांत भाई, विश्व कप के बाद सबको लग रहा था, अनुमान की शायद नीली जर्सी में, जैसे आपने भी कहा कि हम उनको नहीं देखेंगे आगे खेलते हुए, लेकिन मुझे था कि कहीं ना कहीं वो जिस तरीके से इस खेल को अलविदा कहेंगे, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहेंगे, वो बड़े शांत तरीके से करेंगे, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी, जिस तरीके से उनको हम सब जानते हैं। एज अ फैन ऑफ महेंद्र सिंह धोनी कहूंगा कि बड़ा दुख होगा कि उनको आगे नहीं देखेंगे भारत के लिए खेलते हुए, कहीं, क्योंकि मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं अगर ये महामारी नहीं होती और आईपीएल अपने समय से होता, एक आउटसाइड चांस शायद, अगर उनका आईपीएल बहुत बढ़िया जाता तो शायद उनको T20 विश्व कप में इसी साल देख सकते थे। लेकिन अब क्योंकि T20 विश्व कप भी आगे पोस्टपोन हो गई है और अब आईपीएल अगले महीने खेली जाएगी, तो उनका ये निर्णय था। पर इसमें कोई दो राय नहीं है, जहां सौरव गांगुली इस देश के सबसे सफल कप्तान थे, उसके बाद अब महेंद्र सिंह धोनी बहुत आगे उन्होंने वो काम करके दिखाया है, जो तीनों आईसीसी ट्रॉफीज जीती हैं। जिस तरीके से कपिल पाजी ने 1983 में सबको एक तरीके से प्रोत्साहन दिया था और वो बिलीफ आया था विक्रांत भाई की, जी हाँ, भारतीय टीम भी विश्व कप जीत सकती है, विश्व कप हमारे नाम हो सकता है, उसी तरीके से महेंद्र सिंह धोनी ने भी वो कारनामा करके दिखाया, क्योंकि जिस तरीके से टीम को संभाला है वो वाकई काबिले तारीफ है। वो मेरे ख्याल में आने वाले समय में बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करेगा। चित्रा, अब सुरेश रैना ने भी अनाउंस किया है, बिल्कुल सुरेश रैना ने भी साथ ही अनाउंस कर दिया, तो हरभजन सिंह तो इन दोनों को मिलेंगे 2-3 दिन बाद। आप तो पाजी जा रहे हो शायद 2-3 दिन बाद चेन्नई सुपर किंग्स के उस कैंप में। मैं एक्चुअली कल वो फ्लाइट पे जाने वाला था उनके साथ ही, क्योंकि जब वो फ्लाइट ले रहे थे तो मुझे तभी मैसेज आया था कि आप नहीं आ रहे हो क्या आज। तो मैं एक्चुअली मैं लेटर ऑन ज्वाइन कर रहा हूँ, 19 को ज्वाइन करूंगा और मैं मिलूंगा वहाँ से ऑब्वियसली, और अभी पूरा आईपीएल इकट्ठे रहेंगे तो बहुत सी बातचीत होगी। ये तो बात निश्चित तौर पे पक्की है कि धोनी ने तो रिटायर होना था। थोड़ा मुझे रैना का जो है वो थोड़ा आश्चर्यजनक लगा कि उनसे तकरीबन बात जब भी हुई है ऐसी बात करी नहीं, तो पता नहीं उनके जहन में क्या था जो उन्होंने बड़ी जल्दी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी। मुझे लगता है कि रैना अभी और 2-3 साल जो है वो ट्राई कर सकते थे, और अगर उनका आईपीएल अच्छा जाता तो नंबर 4-5 पे उनको अभी भी मौका था भारत के लिए खेलने के लिए। ये मेरे लिए थोड़ा सा चौकन्ना था कि रैना कैसे रिटायर हो गए, पर धोनी का तो हम सबको पता था, इट वाज ऑन द कार्ड्स कि कभी भी वो अनाउंस कर सकते थे, कर चुके थे, बट बताया नहीं था बात बेसिकली, और आज उन्होंने वो बता दिया। निश्चित तौर पे बहुत बड़े खिलाड़ी थे, बहुत बड़े बड़े कारनामे हैं उनके नाम पे, और बहुत सेवा की है इस देश की क्रिकेट के चलते हुए, तो मैं उनको शुक्रिया अदा भी कहूँगा और ये भी कहूँगा कि आने वाली ज़िंदगी उनकी और भी बढ़िया हो, और रैना को भी यही कहूँगा कि उनकी आगे वाली ज़िंदगी में जो भी वो करें वो क्रिकेट से भी ज़्यादा सफल। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।